हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एट 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। आई नो जब एग्ज़ाम के 10-15 दिन रह जाते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, एमसीक्यू करने हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये सब करते करते हमें अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, स्ट्रेस क्यों होता ही क्यों है हमें, और क्या ये मेरे साथ ही या आपके साथ ही, क्या ये कुछ अलग सा है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो फटाफट एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि अब जब तक आपका एग्जाम रहेगा हम कुछ ना कुछ जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, स्पेशली जो भी आप कॉमेंट सेक्शन में भी आज के लिख सकते हैं, जो भी आपको वीडियोज़ चाहिए मैं बनाती रहूँगी, हमारी पूरी टीम बनाती रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें कुछ समझनी पड़ेंगी। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पार्टी में एक गेम चल रहा था। गेम में जो था ये था कि सबको एक एक ग्लास दिया गया। ठीक है, उस ग्लास में जो है बहुत सारे, उसके आसपास जो है ना, उस पार्टी में बहुत सारे टेडी बियर्स थे। राइट, सबको ये बोला गया कि आपको जो अच्छा लग रहा है ना, एक टेडी बियर उठा लो। और उनके पास एक ग्लास भी था और सबने अपना अपना एक टेडी बियर उठा लिया। अब सबको ये बोला गया कि एक काम करो, इस ग्लास में ना इस टेडी बियर को फिट करो। अब जिनका छोटा टेडी बियर था वो तो हो गया ग्लास में फिट। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने ये वाला टेडी उठाया तो वो तो ग्लास में फिट हो गया, जिसने ये वाला बड़ा उठाया तो वो ग्लास में फिट ही नहीं हो पाया। तो वो अपने आप को कोसने लगे, वो अपने आप को बोलने लगे कि ऐसा थोड़े ना होता है, या फिर वो अपने आप को बोलने लगे कि हमें अगर पहले से पता होता तो ये तो फेयर नहीं है, या फिर ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, और वो परेशान होने लगे। राइट, सो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ना खुद अपने दिमाग में बना लेते हैं। राइट, ये स्ट्रेस भी ना ऐसा ही होता है कि हम जो है भूल जाते हैं कि हम सबकी जो है कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। हम सब जो है किसी एक चीज़ में अच्छे होते हैं, किसी एक चीज़ में दूसरों से अच्छे होते हैं, किसी एक चीज़ में दूसरों से अच्छे नहीं होते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे नहीं वो करते, हम सबके साथ कंपेयर करके, ठीक है, हम अब सबके साथ, अब इन चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक के पास छोटा सा टेडी है वो तो आ जाएगा ना ग्लास में, उसको आप बड़े टेडी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने, में एग्जाम से लूँ तो आप अपने एग्जाम में आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे आपका बहुत अच्छा होल्ड होगा। हो सकता है करंट अफेयर आपका अच्छा हो, बट हो सकता है मैथ्स आपका अच्छा ना हो, या फिर मैथ्स अच्छा हो सकता है, करंट अफेयर अच्छा ना हो। दूसरे बच्चों का कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम स्ट्रेस को इंक्रीज करने वाला है। अभी आपके सामने जो समय रह गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है। क्या सोचना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये इवन द फ्यूचर टॉपर, यानी जो इस साल का टॉपर बनने वाला है ना, नाबार्ड का बनने वाला है या बनने वाली है, ही और शी इज फीलिंग द सेम। जो आपको अभी लग रहा है ना कि पढ़ा है, पता नहीं भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है, इनफ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कंपटीशन कितना है, इसमें तो यूपीएससी आरबीआई वाले बच्चे भी बैठने वाले हैं तो कितना टफ होगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी स्ट्रेस कि पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लगता है रिवीजन नहीं हुआ है, क्या एमसीक्यूज प्रॉपर मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, ये सारे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जो फ्यूचर टॉपर है उसको यही फील हो रहा है। एंड यू नेवर नो, आप में से ही कोई हो वो टॉपर, आप ही हो वो टॉपर, जो अभी आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं आप ही हैं वो टॉपर। ठीक है, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को पहचानिए, ना कि किसी और के साथ कंपेयर कीजिए। आपकी जो वीकनेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे जो मेरिट सेक्शंस हैं 3 हैं, जीए, एआरडी और हमारा ईएसआई। ठीक है, इसमें जो है आपकी कट ऑफ जो है इन्हीं से जाएगी, तो इस पर थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। बाकी आई एम श्योर आपने जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं उनका पीवाईक्यू देख के या जैसे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी, तो उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस उनकी भी करनी है, बट क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है आफ्टर ऑल, तो हम जीए सेक्शन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपका करंट अफेयर थोड़ा सा वीक भी है तो कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट उतना करके जाएंगे कि हमारा कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, हम 65-70 नंबर जो है वो टारगेट करेंगे। राइट, ये हमारा जो है अभी टारगेट होना चाहिए। और अगर आप इस स्टेज में हैं, जैसा कि मैंने बोला कि
पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सो दिस इज़ विद एवरीवन, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आपने जो पढ़ा है, ट्रस्ट मी, जो आपने पढ़ा है ना, जो बच्चे कंसिस्टेंटली तैयारी करते हैं उनके सबकॉन्शियस में जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो छप जाती है, और जब आप MCQ में ऑप्शंस देखते हो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि स्ट्रेस भी वो बच्चे लेते हैं जो सीरियस होते हैं, जो सीरियस ही नहीं होते उनको ज़्यादा कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले भी रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि आपने सच में पढ़ाई करी है तो आप रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करते हो, राइट। सो आई होप, और अपना ना हमेशा टारगेट याद रखिएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करता है कि आपने इस चीज़ की, नाबार्ड की तैयारी शुरू क्यों की थी। ये टारगेट अगर आपको क्लियर होगा कि मुझे एक नाबार्ड ऑफिसर बनना ही है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो अपनी वीकनेसेस पर काम करिए, अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रांग ही रखिए, दूसरों की टेंशन मत, अपने कंपटीशन पर मत ध्यान दो, इस चीज़ पर मत ध्यान दो कि आप सब कुछ भूल गए हो। बस प्रॉपर ये टाइम है जहाँ पर आपको प्रॉपर रिविजन करना है। MCQs में कहूँगी एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मत प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो अननेसेसरली आपको डिमोटिवेट कर देंगे। जितना प्रैक्टिस करना है अभी कर लो, फिर मत कीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरिट सेक्शन के रिविजन पर और कुछ MCQs पर ध्यान दो। साथ ही साथ अगर आपका QRE और वो कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग वाला थोड़ा प्रैक्टिस रह गया है तो वो जल्दी से एक एक घंटा जो है देकर उसको प्रैक्टिस कर लो, और रिवीजन पर मैक्सिमम ध्यान देना है इस टाइम पर। दिस इज द टाइम जहां पर हमें रिवीजन पर मैक्सिमम ध्यान देना है, एंड यू ऑल विल विन इट। टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल आई होप आपको जो है ये डेफिनेटली मदद किया होगा, ये जो पूरा मेरा लेक्चर है, राइट। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो टॉपिक, या फिर मेरे टेलीग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नाबार्ड के बाद कोई और एग्जाम भी टारगेट करने का सोच रहे हैं, कल ही एक बहुत अच्छा एग्जाम आया है NHP, ठीक है, हमारा हाउसिंग जो है यहाँ पर, उसका हमारा एक जो है नोटिफिकेशन आया है, कल ही मैंने देखा था ये, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक का हमारा नोटिफिकेशन आया है, और अच्छी बात यह है कि इसमें ना नाबार्ड से रिलेटेड ही, यानी आपका जो QRE वाला सेक्शन है, जैसे GA वाला है ना, तो वो बेसिकली सिमिलर ही है इसमें भी, और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। और अच्छी बात ये है इसमें कि आपको एग्जाम देना है, फिर डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, ठीक है। मतलब एक एग्जाम और इंटरव्यू ऐसे है, ठीक है, ऐसे नहीं है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ऐसे नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी हमारी क्लासेस ना आपके एग्जाम तक हम रुके हुए हैं, ताकि आप एक एग्जाम खत्म कर लें और उसके बाद अपनी जो है तैयारी आप इसकी भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमने ये बैच भी 19 तारीख से शुरू किया है, 19 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, राइट। जब आप Y674 कोड यूज़ करोगे तो आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिलेगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो है इसमें तुरंत एनरोल कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। अच्छी बात ये है, सेम प्रिपरेशन में आप एक और एग्जाम भी टारगेट कर सकते हो, यानी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। और अच्छा, एक पता है ये भी एक तरीका है कि जब आपके पास एक सिक्योरिटी होती है ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हाथ में एक चीज़, एक अच्छी जॉब है, अब मुझे अगर दूसरी नहीं भी मिली तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप फ्री माइंड से एग्जाम दोगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्योर्स या वन ऑफ द सोल्यूशंस, जिससे आपका एग्जाम स्ट्रेस जो लेवल है, एग्जाम स्ट्रेस लेवल है, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।